लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एंड मेंबरशिप का इस टाइम पे ये हाल है कि मेरे से कम आई थिंक हफ्ते में 3-4 रिक्वायरीज तो आती हैं कि प्लीज़ हमारे को मेंबर बना दो। एट प्रेजेंट इवन दो द मेंबरशिप इज़ फुल बट क्वारीज जो हैं वो कंटिन्यू करती हैं। रीज़न वही है जो मैंने आपको बताया कि फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ, जैसे कि आप खुद ही आपने बोला कि स्विमिंग पूल, जिम रिलेटेड फैसिलिटीज़, एक ओपन एरिया लॉन जहाँ पे कि लोगों को डाइनिंग की फैसिलिटीज़ हैं। एंड वी हैव ए ओपन एयर थिएटर आल्सो, जिसको कि हम अभी रिसेंटली फिर से अपग्रेड करने वाले हैं। एक फर्स्ट फ्लोर पे हमारा एक रेस्टोरेंट आ रहा है विच इज़ हैज़ अरेबिक थीम, तो उसके आने से भी और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देन वी आर प्लानिंग फॉर ए ओपन एयर बार इन द क्लब इन द लॉन एरिया। दैट विल बी ए ब्यूटीफुल अट्रैक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल एंड आई कैन गारंटी कि लोग दूर दूर से मे बी अगर क्लब के मेंबर्स नहीं भी हैं एटलीस्ट फोटो खिंचाने के लिए जरूर आएंगे। ग्रेट ग्रेट सर। आप टीवी, मैं हूँ आपके साथ शिप्रा लाइव, एक बार फिर आपके साथ रूबरू होने जा रही हूँ 1-to-1 इंटरेक्शन, एक प्यारी सी कवरेज लेकर। जी, बात करते हैं भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाली स्मार्ट सिटी लुधियाना की। लुधियाना की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि लुधियाना के जो लोग हैं वो कितने लाइवली हैं, जिंदा दिली से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं। और इसी को लेकर डेफिनेटली हमें नई नई चीजों को, नए नए एटमॉस्फेयर को एडॉप्ट करना चाहिए और एडॉप्ट कर भी दे रहे हैं लुधियानवीज। और बात करते हैं क्लब कल्चर की, तो अगर आप जिंदा दिली से खुल के अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं उसके लिए क्लब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जाकर अपनी फैमिलीज के साथ, अपने किड्स को ले जाकर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार बात करेंगे लुधियाना के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लब लोधी क्लब की। जी हाँ, 26 मार्च 1996 को लोधी क्लब की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। धीरे धीरे मेंबर्स एड ऑन होते गए, लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो 3000 से ज्यादा मेंबर्स जो हैं वो लोधी क्लब में आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज और फन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और अब इलेक्शंस बिल्कुल नजदीक हैं लोधी क्लब के, जिसको लेकर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, साथ ही साथ मेंबर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि क्लब को रन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए इलेक्शंस बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हमारे साथ लुधियाना के एक बहुत ही रिनॉन्ड पर्सनैलिटी जुड़ चुके हैं। जी हाँ, हार्ट सर्जन डॉक्टर सरजू रलन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस बार लोधी क्लब में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। सो नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स मीट हिम। सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। सर, अगर हम क्लब कल्चर की बात करें तो सबसे पहला हमारा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन यही रहेगा कि कैसे लगता है आपको क्लब कल्चर? क्लब कल्चर इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, जो ये क्लब्स हैं, बिकॉज ये एक ओपन स्पेस में, अगर हम देखें लुधियाना में ओपन स्पेस में फैसिलिटी फॉर हैविंग डाइनिंग एंड ऑल द फैसिलिटीज अंडर वन रूफ जो है ना, वो एक क्लब में इजीली अवेलेबल है। सो ये सारी फैसिलिटीज बाकी के जो प्राइवेट रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उसमें टू लार्ज एन एक्सटेंट अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल हैं भी हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसमें। सो इस तरह से मतलब ये जो फैसिलिटीज इन क्लब में प्रोवाइड की जाती है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सारे मेंबर्स के लिए। सर, जैसे हमने पहले बात की कि लुधियाना के जो लोग हैं बहुत लाइवली है, जिंदा दिली से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो अगर हम लुधियाना की बात करें तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि जहाँ पे हम फैमिलीज के साथ जाकर अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है, और अगर आप बात करें तो साउथ सिटी का एरिया है वो बहुत पॉश एरिया माना जाता है, जहाँ पे एक से एक हम बात करें तो इटरी जो फूड आइटम्स फूड है वहाँ पे खुल चुके हैं। लेकिन जो लोग हैं, आपको क्या लग रहा है किस तरीके से उन चीजों को देखते हैं? एक्चुअली जो लोग हैं मोस्टली दे वांट इज सर्विस एंड क्वालिटी, प्लस एक एटमॉस्फेयर जहाँ पे कि वो फैमिली के साथ जा सकें, एक सिक्योर एटमॉस्फेयर होना चाहिए। सो ये सारी चीजें देख के ही लोग डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ जाना है। सो हमने भी अपने क्लब में ना, वी हैव ट्राइंग टू इम्प्रूव द फैसिलिटीज सो दैट कि क्लब में फुटफॉल जो है वो ज्यादा बढ़े, आने वाले टाइम में लोग ज्यादा अट्रैक्ट हों। सो उसके लिए नई फैसिलिटीज हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनको भी इम्प्रूव किया गया है। सो आई थिंक आने वाले टाइम में क्लब में जो है फुटफॉल डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि एक सिक्योर, एक फैमिली एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा है। सो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली वी हैड सेलिब्रेटेड ए प्री वैलेंटाइन वीक, और उसमें प्री वैलेंटाइन फंक्शन था जिसमें गैदरिंग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज ऑन द मिड वीक, वेडनेसडे को था। और इवन जो मेन जिन्होंने कि ये ऑर्गेनाइज करवाया था वो भी डाउटफुल थे कि वो, उन्होंने मेरे को बोला कि डॉक्टर साहब 450-500 से ज़्यादा अटेंडेंस एक्सपेक्टेड नहीं है। उस दिन क्लब पूरा फुल था एंड अटेंडेंस वाज अराउंड 1100 पीपल।
सो सभी लोगों ने वो चीजों को बहुत एंजॉय किया बिकॉज एक सिक्योर, एक फैमिली एटमॉस्फेयर जो है वो हम लोग क्लब मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। सर अगर हम क्लब कल्चर की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नॉर्मली हमें पहले देखने को मिलता था, गुरुग्राम हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ में भी बहुत ज्यादा क्लब कल्चर का ट्रेंड था, लेकिन अब हम लुधियाना की बात करें तो लुधियानवीज काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं क्लब्स में। पहले भी था, लेकिन अभी जो आने वाले टाइम में लोग मोस्टली वहीं पे जाएंगे जहाँ पे कि उनको फैमिली के लिए एक Yes, सिक्योर एटमॉस्फेयर मिलेगा। सो आई मीन समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा रहता है कि अगर जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है तो वहाँ पे लोग जो हैं जाना पसंद नहीं करते फैमिली के साथ में। यस सर। सो क्लब कल्चर डेफिनेटली ग्रो हो रहा है, और जो जैसे जैसे आने वाले टाइम में, बिकॉज जो ये मॉडर्न रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, डेफिनेटली बिकॉज क्लब बीइंग ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसमें उस चीज को चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, बट अल्टीमेटली हम लोग वो चीज प्रोवाइड करेंगे ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा क्लब में आए और फुटफॉल जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़े। सर लोधी क्लब की बात करें, हमने पहले बात की कि 26 मार्च 1995 को इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई, धीरे धीरे लोग एड ऑन होते गए, मेंबर्स एड ऑन होते गए। डेफिनेटली जब आप किसी चीज को लेके अट्रैक्ट होते हैं आप उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और ऐसे ही लोधी क्लब में अच्छे अच्छे इवेंट्स होते थे, बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, स्विमिंग पूल का इतना अच्छा ऑप्शन है, तो डेफिनेटली जो मेंबर्स है वो ऐड होते गए। लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो 3000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। तो आप भी ऑलरेडी इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और इससे पहले भी कहीं ना कहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस टाइम अगर बात करें आप किस तरीके से देख रहे हैं लोधी क्लब को? लोधी क्लब डेफिनेटली एक बहुत ही अपकमिंग क्लब है जहाँ पे कि लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, एंड मेंबरशिप का इस टाइम पे ये हाल है कि मेरे से कम आई थिंक हफ्ते में 3-4 रिक्वायरीज तो आती हैं कि प्लीज हमारे को मेंबर बना दो। एट प्रेजेंट इवन दो द मेंबरशिप इज फुल, बट क्वेरीज जो हैं वो कंटिन्यू करती हैं। रीजन वही है जो मैंने आपको बताया कि फैसिलिटीज अंडर वन रूफ, जैसे कि आप खुद ही आपने बोला कि स्विमिंग पूल, जिम रिलेटेड फैसिलिटीज, एक ओपन एरिया लॉन्ज जहाँ पे कि लोगों को डाइनिंग के लिए फैसिलिटीज हैं, एंड वी हैव ए ओपन एयर थिएटर आल्सो जिसको कि हम अभी रिसेंटली फिर से अपग्रेड करने वाले हैं। एक फर्स्ट फ्लोर पे हमारा एक रेस्टोरेंट आ रहा है विच इज हैज अरेबिक थीम, तो उसके आने से भी और बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। देन वी आर प्लानिंग फॉर ए ओपन एयर बार इन द क्लब इन द लॉन एरिया। That will be a beautiful attraction for most of the people, and I can guarantee कि लोग दूर दूर से मे बी अगर क्लब के मेंबर्स नहीं भी हैं एटलीस्ट फोटो खिंचाने के लिए जरूर आएंगे। ग्रेट सर, दिस क्लब इज वेरी स्पेशियस ऑल्सो, तो एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी ये बन जाता है। तो सर जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए इस बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। कंपटीशन हमेशा टफ रहता है। इलेक्शंस की बात करें तो डेफिनेटली इलेक्शंस एक ऐसा मीडियम होता है जहां पे जो मेंबर्स होते हैं वो आपके ऊपर, कैंडिडेट्स के ऊपर एक विश्वास दिखा के आप लोगों को जिताते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्लब की अपलिफ्टमेंट हो। तो आप कैसे देख रहे हैं इस टाइम, क्या लूप होल्स हैं जो भी आपको नजर आ रहे हैं लोधी क्लब में? लूप होल्स में मैंने आपको बताया ना, फैसिलिटीज को हमारे को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेन जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है वो है सर्विस। मेरे को भी क्लब में आते हुए काफी टाइम हो गया। मोस्टली लोग जो है ना, अगर आप खाने के लिए कहीं भी जाओ ना, यू आर ऑलवेज बॉदर्ड इसकी सर्विस मींस कि आपको जितनी जल्दी हो सके खाना मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपको जब बाय द टाइम खाना आया तो ऑलमोस्ट आपका जो है वो खत्म हो गया, मूड ऑफ हो गया। सो ये जो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ना, ये सर्विस ओरिएंटेड है। जितनी ज्यादा आप सर्विस अच्छी प्रोवाइड करोगे उतने ज्यादा फुटफॉल बढ़ेगा। तो हमारा मेन जो है ना गोल इस टाइम पे यही है कि हम लोग क्लब में सर्विस को बढ़ाएं और मॉडर्न फैसिलिटीज को इसमें लेके आए ताकि लोगों को जितनी ज्यादा हो सके हेल्प हो सके। सर इतने लंबे टाइम से आप इस क्लब के साथ एक्टिव मेंबर हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इससे पहले जिस तरीके से आपने कंडीशंस देखी हैं लोधी क्लब की, आपको क्या लग रहा है कितना टाइम लगेगा, जो कहीं कुछ कमियां रह गई हैं इस क्लब में सुधारने की? ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी जो क्लब है ना काफी हाई लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो थोड़ा सा काम और करने वाला है, वो आई थिंक जल्दी ही हो जाएगा। सो क्लब के मेंबर्स की कुछ डिमांड है कि दे वांट इज ऑल विद द स्विमिंग पूल, दे वांट बेसिकली ज्यादा जो है उनका स्ट्रेस इसी बात पे है कि मेस की जो रेस्टोरेंट है उसकी सर्विसेज को इम्प्रूव किया जाए। एंड जो लॉबी एरिया है वो काफी देर से यूज नहीं हो पा रहा, सो उसको हम एक 5 स्टार लॉबी की तरह कन्वर्ट करेंगे ताकि लोगों को वहां पे आके बैठ के दे कैन एंजॉय विद देयर फैमिली
एंड जिम को जो है हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं, एंड एक स्पेशली जो गपशप जो लॉन्च का एरिया है उसको हम लोग एवरी सैटरडे विल हैव अ लाइव सिंगिंग प्रोग्राम. वी आर अपग्रेडिंग दैट इनटू ए ओपन एयर रेस्टोरेंट which will be having a totally different theme. वहाँ पे live singing होगी every Saturday. It will be like, as it is happening in most of the restaurants if you see on the Yes, sir. Canal Road. ज्यादा लोगों की अट्रैक्शन जो है ना उसी से बढ़ती है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो उसमें आप डाइनिंग करने के लिए जाते हो तो नेचुरली एक एम्बिएंट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड होता है जिससे कि लोग जो है बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं. सर लोधी क्लब की बात करें, जैसे हमने पहले बात की, बहुत स्पेशियस क्लब है, तो आपको लग रहा है कि जब भी कुछ एक्टिविटीज होती है या कोई इवेंट्स होते हैं या कोई फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है तो पार्किंग फैसिलिटी को लेके कई बार जो मेंबर्स होते हैं उनको कंप्लेंट्स आती है कि पार्किंग, क्योंकि 3000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं, तो वो किस तरीके से मैनेज होगा? वो हम लोग उसके लिए जो पार्किंग की, देखो ऐसा है ना कि देयर इज अ बॉटलनेक एट द एंट्रेंस पॉइंट, तो हमने वैले पार्किंग की फैसिलिटीज को जो है ना वो इम्प्रूव किया है ताकि क्लब के मेंबर्स को उसके लिए वहां पे पार्किंग के लिए वेट ना करना पड़े. सो जो बॉटलनेक एरिया है उसको हम लोग वी आर एक्टिंग ऑन दैट. वैले पार्किंग के ऊपर बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं ताकि जो क्लब मेंबर, बिकॉज एवरीबडी वांट्स बाय द टाइम यू रीच तो आपको वेट ना करना पड़े, सो दैट यू कैन एंटर इनसाइड द प्रीमिसेस ऑफ क्लब एंड यू कैन एंजॉय योर इवनिंग. तो उसके लिए वैले पार्किंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ऑफ कोर्स ग्रीन जोन का एरिया है जहाँ पे की पार्किंग की फैसिलिटीज हैं. अगर बहुत ज्यादा रश हो जाए तो हम लोग कॉर्डन ऑफ कर देते हैं राइट एट द पॉइंट जहाँ पे की ब्रिज जो है शुरू होता है ताकि पार्किंग पीछे ही की जा सके. वैले पार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट एस्पेक्ट. सर टाइम मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं? बीइंग एज अ डॉक्टर एक बहुत बिजी स्केड्यूल है आपका, लेकिन उसके बाद क्लब को प्रॉपर टाइम देना, वहाँ की मीटिंग्स अटेंड करना, आप जाते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होती है आपकी, सोशल गैदरिंग्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे लगता है कि टाइम बैलेंस करना कितना चैलेंजिंग रहता है आपके लिए? एक्चुअली ये मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा. आई थिंक इस टाइम पे भी 5 बजे हैं तो मेरे को आई थिंक अभिषेक जी का जब फोन आया था उस टाइम पे 4 बजे थे, तो आई हैड सेंड हिम माय लोकेशन एंड एट दैट टाइम आई वाज इन माय होम ओनली. So I have ample time, from you can understand, 4 o'clock if you're home. If I go to the club, I have ample time to take care of the facilities, take care of the problems, Okay. So जो time management है ना, ये actually में आपको निकालना पड़ता है. जी, definitely. Because अगर मेरे को ये लगता है कि कोई अगर अपना काम जो है लेट हो रहा है या फिर वो नहीं कर पा रहा है या तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. तो आपको स्क्वीज इन करना पड़ता है. सी नाउ at evening I have ample time for myself, for my family and for my social activities. बिल्कुल. सर एक सेंसिटिव सी बात आपसे करते हैं, आप डॉक्टर हैं, हार्ट सर्जन है, सर हमेशा से ही कहा जाता है कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए ना आपको खुश रहना जरूरी होता है, तो डेफिनेटली हम लोग बिलीव करते हैं, डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं कि आप अपने आप को टाइम दीजिए, आप हिल स्टेशन पे जाइए, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए. तो बीइंग एज अ हार्ट सर्जन आपको क्या लगता है लोधी क्लब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है? आप अपने दिल को खुश रखने के लिए, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के, प्रेशियस टाइम निकाल के आप जा सकते हैं, एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका दिल खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगे. डेफिनेटली. देखो ऐसा है ना, जो अगर आप सारा दिन काम ही करते रहे एंड इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर द एंजॉयमेंट तो डेफिनेटली यू आर एट रिस्क ऑफ, सिर्फ हार्ट नहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम के साथ में आप जो है ना वो फंस सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के साथ. एक बड़ी फेमस कोटेशन ये है इस पे कि अगर दिल खोल लिया होता दोस्तों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ. आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है. तो उसमें यही है कि दोस्तों के साथ बैठ के अगर आप जो चीजें एंजॉय कर सकते हैं ना, अपना दिल को खोल के बात कर सकते हैं, उसके लिए अगर आपको कोई एम्बिएंट एटमॉस्फेयर एट ए नॉमिनल रेट अगर मिलता है तो आई थिंक दैट इज अ प्लेस वेयर पीपल विल लाइक टू गो. दैट इज व्हाई क्लब में जो है फुटफॉल डेफिनेटली ज्यादा है. आज की डेट में भी लोग प्रेफर करते हैं और अगर हम सर्विस को इम्प्रूव कर देंगे तो मेरे को ये पूरा विश्वास है कि आई थिंक 20 to 30% फुटफॉल और बढ़ेगा क्लब्स में. सर जब एक्टिवली अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पे बैठते हैं, गेट टुगेदर होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस तरीके की, जैसे आप लाइव सारे दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, इस तरीके की इंटरेक्शंस होती हैं आपकी अपने फ्रेंड्स के साथ? डेफिनेटली. लेकिन वही बात है कि जो व्हेन इट कम्स टू एंजॉयिंग योर लाइफ तो प्रोफेशनल जो है उसको थोड़ा दूर रखना चाहिए. जो प्रोफेशनल एडवाइस जो है अगर आप डिफरेंट सेटअप में जाके देंगे तो लोग ज्यादा अच्छी तरह से मानते हैं rather than in a party setup, so generally I tend to avoid that kind of a talk in a family and in a party atmosphere. क्योंकि वो लोग सुन तो लेते हैं
लेकिन उसको कितना ज्यादा आगे ले जाके वो उसको उसके ऊपर अमल करते हैं, Yes, sir. ये बड़ा मुश्किल है क्या। बिल्कुल सर। सर अब इलेक्शंस की बात करें तो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना कि सबको खुश करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो इतने सारे मेंबर्स हैं 3000 से ज्यादा की, कोई कई ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं जो आपके सामने पहले भी आती रही होंगी, तो क्या लगता है आपको कि कैसे आप उन चीजों के ऊपर खरे उतर सकते हैं? देखिए मैं ना एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री से हूँ एंड आई एम ए कार्डियक सर्जन। मेरे को 30 साल हो गए कार्डियक सर्जरी करते हुए, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा पेशेंट वर्कलोड इतना ज्यादा है, तो कंप्लेंट्स जो है ना उसमें भी आती हैं। सो दैट पेशेंट लोड इज अराउंड 15,000 पेशेंट्स, लॉट ऑफ सो 15,000 पेशेंट का मतलब उसकी फैमिली में अगर आप 4 मेंबर भी माने तो 60,000 लोगों के साथ ऑलरेडी इंटरेक्शन हो चुका है। तो डेफिनेटली जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए प्रॉपरली सुन के, क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम बता रहा है ना डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहीं ना उसके दिल में चुभ रहा है कि यार ये ठीक करना चाहिए। तो जितना ज्यादा हो सके उसको पहले अंडरस्टैंड करके उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, पर फिर भी कई बार कहीं ना जो थोड़ा सा पॉइंट जो है रह जाता है तो उसको विल ट्राई एंड कवर इट, यू नो। एज अभी भी मेरा एक कोशिश यही है कि आई रीच एज मेनी मेंबर्स एज पॉसिबल थ्रू ए पर्सनल इंटरेक्शन, ईदर बाय अ फोन कॉल और थ्रू व्हाट्सएप, एंड दे हैव माय नंबर, दे कैन रीच मी एनी टाइम एनीवेयर। सो मेरा जुड़ने का रीजन सिर्फ यही था कि समवेयर इन माय माइंड इट वाज देयर कि एक सोशल कॉज के लिए भी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग यही समझते हैं कि डीएमसी या ईओडीएमसी को में किसी भी फैसिलिटी के मतलब मेंबर को या डॉक्टर को अप्रोच करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक मेरे को 4 साल से ज्यादा हो गए, 4 साल हो गए मेरे को एग्जीक्यूटिव कमेटी में, तो आई हैव बीन एबल टू रीच मोस्ट ऑफ द पीपल, यू नो, एंड आई हैव बीन एबल टू हेल्प देम एज वेल, यू नो। सो दिस इज अनदर पॉइंट, यू नो। And sir, why members are not giving their proper time to club? एक्टिव मेंबर्स हैं जो आते हैं, वीकली आते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो आते ही नहीं है, अटेंडेंस ही प्रॉपर नहीं होती कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि जो फैसिलिटीज जिस लेवल पे वो सोच रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। सो हमारे को उस सोच को समझना है और उस सोच को समझ के क्लब को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, बट डेफिनेटली फुटफॉल बढ़ेगा। मेरे को क्लब का मेंबर भी काफी साल हो गए बने हुए, बट आई एम सीन इट ग्रो एंड द अटेंडेंस हैज आल्सो ग्रोन, यू नो। सर आपको पहले भी इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं मेंबर्स लोधी क्लब में, और अगर हम इस बात की बात करें जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए आप खड़े होने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो की कि लोग अभी भी कहीं ना कहीं वो पिक्चर जो है वो पूरे तरीके से इमेजिन कर चुके हैं बीइंग एज अ जनरल सेक्रेटरी कि हमें डॉक्टर सरजू रलन जी नजर आएंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे सारा कुछ? ये कहना बड़ा मुश्किल है, इलेक्शन का जो रिजल्ट है ना, कंपटीशन इज ऑलवेज देयर, सो लेट्स सी। आई मीन मेरे को सिर्फ यही है कि हम उनके लिए जो एक टीम लेके आ रहे हैं वो एक परिवार है, सारे लोग जो मिलके काम करने वाले हैं, सारे एक माइंडेड लोग हैं, ताकि इस जो फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सारे बिल्कुल एकदम तैनात हैं। मतलब दे आर लाइक I want that they should be able to devote proper time for the club, and बाकी क्लब के मेंबर्स के हाथ में है which side they want the club to grow. So बाकी जो है इलेक्शंस हैं, इलेक्शन का रिजल्ट किसी भी तरफ बदल सकता है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि वो किसको चूज करते हैं। यस सर। सर अगर बच्चों की या हमारी यंग जनरेशन की बात करें तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है कि क्लब में ये सब होना चाहिए, वो सब होना चाहिए, उनकी अलग ही कहीं ना कहीं सिस्टम होता है, तो आपको लगता है उनकी जो कहीं ना कहीं चॉइसेस है उनको भी ध्यान में रखा जाएगा? उसी को ध्यान में रख रहे हैं हम लोग। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, जनरेशन के लिए जो लाइव सिंगिंग वाला जो मैंने आपको बताया, सी व्हाट इज हैपनिंग इज इवन माय सन, वो भी आज भी मिस्टर दुआ का शो है, कॉमेडी शो इन एक्सो, सो ही इज गोइंग देयर। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ यूथ, पल्स ऑफ यंग पीपल, कि उनको क्या चाहिए, जिस चीज को देखने के लिए वो बाहर वाली जगहों पे जा रहे हैं ना, वो चीजों को हम क्लब में लेके आएंगे ताकि क्लब में जो है वो फुटफॉल बढ़े। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट इज नंबर 1 लिस्ट ऑन द लाइन इज कि सैटरडे को वी विल बी हैविंग ए लाइव सिंगिंग प्रोग्राम एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे। और जो आने वाले टाइम में फरवरी एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में हमारा ऊपर का रेस्टोरेंट इनॉग्रेट हो जाएगा विच इज ऑन अरेबिक थीम, उसमें भी हमारा ऐसा ही प्रोग्राम है कि उसमें हम लोग, ताकि लोगों की जो अटेंडेंस जो है बढ़े। अदरवाइज इसके अलावा क्लब में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो कि हेल्थ रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है। वी कंडक्ट सेमिनार्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोग्राम्स, हेल्थ चेकअप्स। सो ओवरऑल जो है ना, वी आर ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग अंडर वन रूफ, यू नो। सो आई थिंक उससे फुटफॉल डेफिनेटली बढ़ेगा। लोगों को अट्रैक्शन है,
और दूसरा जो मेन चीज है, हाउ यू एडवर्टाइज, हाउ यू प्रेजेंट Yes, योरसेल्फ। sir, तो definitely. मोस्ट ऑफ द इवेंट्स के जो हम लोग ना, वी आर engaging people so that we are able to hit promos prior to the function Okay. in such a way that people get attracted and they understand that they have to visit and see this event, you know. यस सर। सर जाते जाते हम चाहते हैं, डू यू वांट टू गिव एनी अपीलिंग मैसेज टू ऑल वोटर्स, क्योंकि बिल्कुल नजदीक है और सारे बहुत एक्साइटेड है, कैंडिडेट से लेके मेंबर्स तक। आई अंडरस्टैंड। मेरा अपील सिर्फ यही है कि जो भी वोट देना, अपने वोट का जो प्रॉपर यूज करिए और एक ऐसी टीम लेके आइए जिससे कि आपको लगता है कि क्लब की ग्रोथ होगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ लुधियाना के बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी, जाने माने हार्ट सर्जन सरजू रलन जी। जी हाँ, एक्टिव मेंबर है लोधी क्लब के। लोधी क्लब एक प्रेस्टिजियस क्लब, और अब किस तरीके से लोधी क्लब ऊपर चढ़ रहा है हम सभी देख रहे हैं उसकी तस्वीरों को। और अब इलेक्शंस बिल्कुल नजदीक है और जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए डॉक्टर सरजू रलन अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, और पूरा विश्वास है उन्हें मेंबर्स पर, अपने वोटर्स पर, कि अगर आप लोधी क्लब की एक बदलती और बेहद ही खूबसूरत तस्वीर देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर सरजू रलन को मौका जरूर आप देंगे। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। थैंक यू सो मच। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।